गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे 5.3 का, और हमारे 3 पार्ट रह गए थे। पार्ट नंबर 7वां, पार्ट नंबर 8वां और पार्ट नंबर 10वां। ये तीनों पार्ट एक जैसे हैं और ये तीनों पार्ट एक जैसे हैं, तो इसको करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। बोलो भाई, कौन सा पार्ट करें स्टार्ट? सबसे पहले कौन सा करें? सबसे पहले 10वां ही करते हैं, स्पेस भी मिल जगह में। तो स्टार्ट करते हैं 10वां पार्ट। 10वां पार्ट लिख रखा है एल दे रखा है 28। बच्चों एल का मतलब होता है ए एन। एल का मतलब क्या होता है? ए एन। ये लास्ट टर्म है, इसे बोलते ए एन। एस दे रखा है 144। बच्चों एस का मतलब होता है एस एन। एस का मतलब क्या होता है? एस एन। तो हमें ए एन दे रखा है और एस एन दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है आगे? एन दे रखा है 9। बच्चों अब ये बात याद करो, इन 3 पार्ट में अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 7वां, पार्ट नंबर 8वां, पार्ट नंबर 10वां, ये तीनों पार्ट में जो बात है ना, वो समझो ध्यान से। जब आपको क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए, ए एंड डी, तो अब तो आप बल्ले बल्ले हैं। या फिर आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है भी। अगर आपको 3 में से सिर्फ एक ही चीज़ पता है, सिर्फ एक ही चीज़ मतलब यहाँ पे एन एन पता है। बच्चों दोबारा से सुनो, इन 3 चीज़ों में से अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है ना, तब हम एस एन का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना फार्मूला। बच्चों इस फॉर्मूले को हम ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? फार्मूले को अभी लिखना नहीं है बच्चों, यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं लिखनी, ब्रेक करेंगे। इस 2a को ब्रेक करेंगे। 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए। ठीक है भी। और ये चीज़ हमारी किस चीज़ का फार्मूला होता है? ये हमारा फार्मूला होता है ए एन का। किसका फार्मूला होता है? ये हमारा ए एन का। यानी कि एस एन का फार्मूला एक और बन गया हमारे पास। आज की क्लास में एक और फार्मूला हमने इन्वेंट कर लिया एस एन का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ये आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास ए एन डी में से सिर्फ एक ही चीज़ पता हो। या तो आपको ए पता हो, या फिर आपको एन पता हो, या फिर आपको डी पता हो। बच्चों आपको वहीं पे ये यूज़ करना है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें पता हो ना, या तो ए डी पता हो या एन डी या ए एन पता हो, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। 2 चीज़ पता हो ना, इन तीनों में से 2 चीज़ पता हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। 3 में से सिर्फ एक ही चीज़ पता हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। आपका काम आसान बन जाएगा बच्चों। ठीक है भी। तो स्टार्ट करें। अब तुम लिख सकते हो भाई सारे के सारे। एस एन का फार्मूला अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एन पता है, सिर्फ एक चीज़ पता है। तो एस एन का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है भाई। काफ़ी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, और वो दूसरा जो हम पहले स्टार्ट कर रहे थे फार्मूले, वो कब यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं? जब आपको ए एन डी में से कोई एक ही पता हो सिर्फ। जैसे इसमें पता है, हमें क्या पता है? एन की वैल्यू कितनी पता है हमें? 9। ठीक है भी। और ए एन कितना पता है हमें? ए एन मतलब लास्ट टर्म कितनी पता है हमें? 28। ठीक है भी। और एस एन कितना है? ये टोटल एस एन कितना था? एस एन कितना? 144 पता नहीं तो। और एन की वैल्यू कितनी पता है? 9। ठीक है भी। अच्छा ये बताओ, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा ए प्लस के 28। समझ में आ गई भाई? ये हो गया 16 में 144। 16 में 144 होता ना? हाँ ठीक है। तो 16 दूनी 32। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास? बोलो भाई। 28 घटाएंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारा पार्ट नंबर हो गया कंप्लीट 10वां। कंप्लीट है, इसको नोट कर लो भी। पार्ट नंबर 10वां कंप्लीट कर लो, नोट कर लो। अब अब करते हैं कौन सा पार्ट? चाहे 7वां कर लो चाहे 8वां कर लो। तो 8वां कर लेते हैं पार्ट हम। 8वां पार्ट करने वाले। 8वां पार्ट क्या कहता है बच्चों? 8वां पार्ट कहता है ए एन दे रखा है 4, डी दे रखा है 2, एस एन दे रखा है -14, एन निकालना है, ए निकालना है। बच्चों दे रखा है 8वां पार्ट। 8वां पार्ट में क्या दे रखा है हमें? ए एन दे रखा है 4, डी दे रखा है 2, एस एन दे रखा है -14। अब दोबारा से देखो बच्चों, ए एन डी में से सिर्फ एक ही चीज़ पता है, यानी डी पता है ना? डी पता है। तब हम हमारे पास एस एन का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हम एस एन का फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है भी। क्लियर है? एस एन दे रखा है -14, एन हमें नहीं पता और ए भी हमें नहीं पता।
ए एन कितना पता है, ए एन दे रखा 4, ठीक है भी। तो ये 14 इधर आके क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, मतलब 2 इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, 28 बन जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा एन और यहाँ पे रह जाएगा ए और यहाँ पे रह जाएगा 4। आपकी इक्वेशन नंबर 1 तैयार होगी बेटा। अच्छा, ए एन का फार्मूला क्या पता है हमें, ए एन का फार्मूला, ए एन का क्या फार्मूला पता है हमें, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। डी कितना पता है हमें, वही बोलो भाई। डी हमें पता है 2। डी कितना पता है हमें, 2 लिख रखा है डी 2। 2 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस के 2। तो ए की वैल्यू कितनी निकल गई, ए की वैल्यू, ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो। ए इज इक्वल टू में 4 माइनस के 2n प्लस के 2, ए इज इक्वल टू में 6 माइनस के 2n। अब इसको कहाँ पुट कर लो, पुट कर लो फर्स्ट में। ए की वैल्यू क्या पुट कर लो आप, फर्स्ट में पुट कर लो, ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू फटाफट। बाहर तो एन रह गया, अंदर 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 बताओ ए की जगह पे। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, ए की जगह पे यहाँ पर आपने 6 माइनस के 2n पुट करना है। 6 माइनस के 2n प्लस के 4 अलग से पड़ा है, तो माइनस के 28, ये कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो गया 10, ठीक है भाई। 10n 2n स्क्वेयर माइनस के 28, ये माइनस 2n स्क्वेयर इधर आके प्लस का हो जाएगा, 10n इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2n स्क्वेयर माइनस के 10n माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लो, n स्क्वेयर माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो गया n स्क्वेयर माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब वही फैक्टर बनाओ भाई, गुणा करें तो 14 आ जाए और घटाएं तो 5 आ जाए, तो वही हमारे पास होता है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, भाई n कॉमन निकालोगे तो n माइनस के 7, फिर 2 कॉमन निकालोगे तो n माइनस के 7, फिर n माइनस के 7 इधर भी, क्योंकि एक बार आ गया, और n प्लस के 2 रह गया। तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, बोलो भाई 7, या फिर n की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस के 2, और माइनस में कभी होती नहीं वैल्यू, तो हमारा क्या निकल गया, खाली n निकल गया। क्लियर है, ये बात आ गई समझ में, क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में। n की वैल्यू 7 निकल गई। अब आप इसको कहाँ पुट कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो फर्स्ट में दोबारा से, क्योंकि हमें a भी निकालना है। तो पुट इन फर्स्ट, n कितना निकला था हमारे पास 7, और यहाँ पे रह गया था a प्लस के 4। 7 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 4, 1 और ये 4 माइनस का हो गया, तो माइनस के 8। पार्ट नंबर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा 8वां। प्लीज़ इसको नोट कर ले सारे सारे, ठीक है भाई। अब हम पार्ट करते हैं 7वां। अब ये 7वां पार्ट क्या कहता है, 7वां पार्ट कहता है ए की वैल्यू दे रखी है 8, एन दे रखा 62, एस एन दे रखा 210, हमें एन और डी निकालना है 7वां पार्ट। बच्चों ए दे रखा 8, एन दे रखा 62, एस एन दे रखा 210। अब दोबारा से देखो, इस 7वें पार्ट में भी हमें क्या दे रखा है, ए एन और डी में से सिर्फ एक ही पता है, ए की वैल्यू, और बाकी 2 की वैल्यू नहीं पता। तब भी हम यहाँ पे एस एन का फार्मूला फिर हम क्या लगाएंगे, वही सेम टू सेम, ए प्लस के ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है भाई। एस एन कितना दे रखा है हमें 210, एन हमें पता नहीं, ए कितना पता है हमें 8, एन कितना पता है हमें 62, 62 और 8 कितना हो गया 70, ठीक है भाई। ये 2 इधर आके गुणा में हो जाएगा, 70 इधर आके भाग में हो जाएगा, खाली रह गया n। तो 70 तिया 210, 3 दूनी 6, n की वैल्यू 6। क्लियर है। अब भाई ए एन का फार्मूला हमें क्या पता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ए एन हमें कितना दे रखा है 62, ए एन कितना दे रखा है 62, ए कितना पता है a 8, n कितना पता है n 6 निकाल चुके हैं। अब मुझे निकालना है डी। 62 में से 8 के कितने बच गए यहाँ पे, पहले 8 इधर लेके आओ,
और ये रह गया 5D। 6 में से 1 गया 5, 62 में से 8 के 54, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 54/5। तो बच्चों हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी लंबा पार्ट था, 10 पार्ट थे। इसका मतलब हमने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। तो एक सवाल नहीं किया हमने, टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं 10 क्वेश्चन। अब इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता आ जाएगा, 3 या 4 क्लास में अगली ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।